Today we are going to start our next chapter of Unit 2 named Relation between the roots and coefficient of an equation. And we will start this lecture by some definition. Firstly, discuss about polynomial, general equation, degree of equation, and then root of an equation. And after that we will discuss some theorems named division algorithm theorem, remainder theorem, factor theorem, and at last discuss synthetic method. सेकेंड यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर है रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स सीखेंगे कि रूट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होगी, इक्वेशन क्या होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हमारे पास है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होगा, इस टाइप का एक्सप्रेशन, तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कब कहेंगे, जब आपके पास जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा और जो n है वो एक इंटीजर भी होना चाहिए। मतलब कैसा इंटीजर होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब जो n की वैल्यू है वो 0 हो सकती है, 1 2 3, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए आपके पास या अंडर रूट वगैरह, सिर्फ इंटीजर होगा और कैसा 0 से स्टार्ट होगी। n की वैल्यू ये हो गई और जो यहाँ पर a0, a1, a2 अप टू ये सारे हैं, ये आपके पास होने चाहिए कांस्टेंट। और जो x है हम उसे बोलेंगे, ये क्या है, x होना चाहिए एक वेरिएबल। तो हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इस पॉलिनोम जो आपके पास इक्वेशन 1 हमने जिसको नाम दिया है उसे आप क्या कहोगे, पॉलिनोमियल इन x, की एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x। और जो यहाँ पर जो हमने ये a0, a1, a2, a3 लिए हैं, इन्हें हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। x है वेरिएबल, a0, a1 एंड ये क्या है आपके पास कोफिशिएंट। अगर हम कंबाइन करके बोले कि a0 xn क्या है, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2, ये टर्म्स क्या है, तो हम ये वैल्यू क्या है, इनको क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपके पास सारी की सारी क्या है, टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास ये xn है, अगर आपके पास a0 नॉट इक्वल्स टू 0 है, तब हम क्या बोलेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास पॉलिनोमियल है इन x ऑफ डिग्री n। डिग्री आपके पास क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है पूरी की पूरी पॉलिनोमियल में, जो x की हाईएस्ट पावर होगी उसको हम बोलेंगे ये क्या होगी, डिग्री ऑफ n। बट डिग्री में हमारे पास कुछ कंडीशन होती है कि डिग्री में आपके पास रेडिकल्स नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब पावर रेडिकल में नहीं होनी चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। वो भी हम करेंगे जब हम डिग्री करेंगे ऑफ अ पॉलिनोमियल, जब उसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो आपके पास देखिए जो आपके पास है ये वेरिएबल जो पॉलिनोमियल है वो किस में है, x में। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि फंक्शन है x का, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फंक्शन ऑफ x। f मतलब फंक्शन है कोई x का। जरूरी नहीं आपको f ऑफ x लिखना है, आप इसकी नोटेशन फाई ऑफ x भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको जो आर्ग्यूमेंट है ये x ही होना चाहिए क्योंकि पॉलिनोमियल हम x का ले रहे हैं। या आप इसको साई ऑफ x, कुछ भी आप इसको डिनोट कर सकते हो, p ऑफ x। ये पॉलिनोमियल की नोटेशन है। जब आपके पास fx लिखा है मतलब ये पॉलिनोमियल किस में है, इन वेरिएबल x। तो हम इसकी नोटेशन किससे जनरली यूज करेंगे, fx से। तो fx इक्वल्स टू a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू an, वेयर a0 इक्वल्स टू 0, देन a को fx को क्या कहोगे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अगर आपके पास सारे के सारे कोफिशिएंट मतलब a0, a1, a2, an ये सारे के सारे रियल हैं, तो हम इसे बोलेंगे रियल पॉलिनोमियल। अगर ये सारी की सारी एंट्रीज 0 हैं, सारे के सारे कोफिशिएंट 0 हैं, तो हम इन्हें बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वी हैव जर्नल इक्वेशन। जब हम किसी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल इक्वेट कर देते हैं तो वो पॉलिनोमियल किस में चेंज हो जाता है, इक्वेशन में। कि अगर आपने कोई पॉलिनोमियल लिया, जैसे जो भी हमने पॉलिनोमियल कंसीडर किया था, a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1
अप टू an। ये आपने पॉलिनोमियल लिया था, अगर आप इसको 0 के इक्वल लोगे तो ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन। एनी पॉलिनोमियल इक्वेटिंग टू 0 गिव्स अस एन इक्वेशन। तो आप बोल सकते हो any polynomial equated to 0 gives us equation। और इसे हम क्या कहेंगे, ये आपके पास क्या है, तो जर्नल पॉलिनोमियल था, तो ये जर्नल इक्वेशन है आपके पास। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स। जो एक्स की हाईएस्ट पावर होगी किसमें? इक्वेशन में। लेकिन कंडीशन क्या है? व्हेन द इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन और रेडिकल्स। फ्रैक्शन मतलब ऐसे नहीं होनी चाहिए कि एक्स की पावर आपके पास 1/2 है, एक्स की पावर 3/2 है, इस टाइप से नहीं। जो एक्स की जो आपके पास पावर होगी ना, वो आपके पास क्या होनी चाहिए? इंटीजर की फॉर्म में होनी चाहिए। रेडिकल में भी यही आपके पास होगा कि इस टाइप से ना हो कहीं, मतलब इस टाइप से आपके पास पावर नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, जैसे √3 इस टाइप से पावर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम डिग्री कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास ये इक्वेशन है, तो आप इसमें ये नहीं कहोगे कि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 नहीं। अभी हमारे पास जो आपके पास ये पावर है x, इसको आप क्या लिखोगे? 4x - 1, मतलब आपके पास नेगेटिव में है। मैंने कहा था कि आपके पास जो पावर होगी, जब हमने स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल किया था वहाँ पे n पे क्या कंडीशन थी? n > 0 था और इंटीजर था, मतलब n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 इस टाइप से हो सकती है। n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो पहले हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया x², तो इक्वेशन हो जाएगी 3x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4 प्लस 6x³ प्लस 8x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास x² इधर 0 में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। देन इक्वेशन क्या आ जाएगी? 3x की पावर 5, 3 × x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4 6x³ देन 8x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है। x की हाईएस्ट पावर है 5, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 5। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 5। एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं। x की पावर 4/5 प्लस 1 इक्वल्स टू 2x³। यहाँ पे भी देखिए, जो x की पावर है अभी वो किस में है? फ्रैक्शन में। 4/5 इंटीजर होनी चाहिए, और कैसा इंटीजर? पॉजिटिव, 0 से स्टार्ट, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो पहले हम इसे रिमूव करेंगे, तो इसके लिए आप क्या करोगे? x की पावर 4/5 इक्वल्स टू 2x³ माइनस 1। देन दोनों तरफ आप क्या करोगे? 5 पावर्स, मतलब अभी यहाँ पे रेडिकल प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे हम? 4/5 देन 5, दोनों तरफ आप 5 पावर ले लो, 5। तो ये आपके पास क्या आ गया? x की पावर 4 इक्वल्स टू 2x³ माइनस इसकी पावर 5। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी होगी? 4, लेकिन राइट हैंड साइड देखो, यहाँ पर 3 पावर है और यहाँ पर 5। तो जब इसको ओपन करेंगे, हम ओपन नहीं करेंगे, इसको जब ओपन करेंगे तो मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी इसकी? 15। दैट मीन्स इसकी डिग्री कितनी होगी आपके पास? 15। तो हम पॉलिनोमियल को fx से डिनोट कर रहे हैं, तो इक्वेशन को आप कैसे डिनोट कर सकते हो? fx इक्वल्स टू 0। ये आपके पास पॉलिनोमियल है और ये आपके पास जर्नल इक्वेशन है। नेक्स्ट, रूट। अगर आपके पास ये जर्नल इक्वेशन है, हमने लिख दी इसकी वैल्यू जब ली थी हमने, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 a2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू an इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट आपके पास होता है रूट। रूट क्या होंगे किसी इक्वेशन के? रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। हम x की यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करें? x की हम यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करें कि इक्वेशन इक्वल्स टू 0 आ जाए? तो जो x की वैल्यू आप यहाँ पे जो पुट करोगे, जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, वो x के रूट हो जाएंगे।
तो ऑब्वियसली एनी वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स एफ एक्स वैनिश। एफ एक्स वैनिश मतलब एफ एक्स को जो जीरो बना दे, एक्स की वो वैल्यू जो एफ एक्स को जीरो बना दे, हम उसे क्या कहेंगे, रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एफ एक्स आपके पास पॉलिनोमियल है, एफ एक्स ये इक्वेशन है, तो मैंने चेक किया एक्स को हमने 2 पुट किया, चेक करते हैं, 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6, तो आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 6 इंटू 4 24 प्लस 22 माइनस 6, तो वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 30 माइनस 30 0। तो एफ जब हमने एक्स की वैल्यू 2 पुट की तो एफ एक्स क्या हो गया, वैनिश हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू 2 इसका एक रूट है, या बोलोगे 2 इसका एक रूट है। अब डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम, ये हमें जो थ्योरम करनी है विदाउट प्रूफ करनी है, इसका मतलब हमें सिर्फ इसकी स्टेटमेंट चाहिए कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट क्या कहती है इसकी, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर 2 नॉन जीरो पॉलिनोमियल, हमने 2 नॉन जीरो पॉलिनोमियल ले लिए, मतलब इनकी कोई वैल्यू होगी बी 2 नॉन जीरो पॉलिनोमियल। तो ये जो थ्योरम आपके पास कह रही है कि अगर आपने इन 2 नॉन जीरो पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, सपोज आपने क्या किया है, अगर आपने एफ एक्स को डिवाइड किया है जी एक्स से, तो ये थ्योरम कह रही है कि यहाँ पे आपके पास कोई एक कोशिएंट आएगा जिसका नाम है क्यू एक्स, और वो कैसा होगा, यूनिक होगा, मतलब यहाँ पे एक पॉलिनोमियल आएगा, यूनिक पॉलिनोमियल आएगा जो कोशिएंट होगा, और यहाँ पर आपके पास एक यहाँ पे एक रिमाइंडर आएगा जो होगा आर एक्स, और ये आर एक्स आपके पास क्या होगा, या तो ये आर एक्स जीरो पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स आर्ग्यूमेंट में एक्स है, मतलब ये पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, या तो ये जीरो पॉलिनोमियल होगा, और क्या होगा साथ में जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की वो कम होनी चाहिए डिग्री ऑफ जी एक्स। ये जैसे आप नॉर्मल आप जब किसी को डिवाइड करते हो, जैसे सपोज आपने 8 को डिवाइड किया है 3 से, तो आप यहाँ लिखोगे 6 2 एंड देन यहाँ पर आपके पास आ गया 2, तो ऑब्वियसली जो आपके पास ये है 2 ये यूनिक ही आया, ठीक है। और देखिए जो आप रिमाइंडर पे जो आपके पास कंडीशन है वो क्या है, ये जो रिमाइंडर है या तो ये 0 होता है, 0 आ जाएगा, है ना, अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता तो, या फिर इसकी वैल्यू इससे छोटी होगी, क्योंकि अगर इससे छोटी नहीं होगी तो इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे, मतलब कब तक हम डिवाइड करते हैं इसको फर्दर, जब तक इसकी वैल्यू इससे छोटी नहीं हो जाती। तो सेम यही हमारे पास पॉलिनोमियल के लिए है कि जब आपने एफ एक्स और जी एक्स को 2 हमने नॉन जीरो पॉलिनोमियल लिए, अगर हमने इन्हें डिवाइड किया देन देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉलिनोमियल। यूनिक पॉलिनोमियल हमने किसे बोला है, जो आपके पास क्वेश्चन आया है क्यू एक्स, एंड कौन सा मिलेगा आर एक्स, सच दैट पे क्या कंडीशन है, देखिए जो 8 है यहाँ पर 8 किसके इक्वल होगा, आप इसे मल्टीप्लाई करते हो 2 से, इसको इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, फिर उसमें रिमाइंडर ऐड करते हो, तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 ऐसे ही लिखते हैं। तो सेम यहाँ पर हमें सेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिस एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स, जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स, और आर एक्स पे यही दोनों कंडीशन, या तो ये जीरो पॉलिनोमियल होगा या फिर इसकी डिग्री लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स होगी। तो ये आपके पास है डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम, हमें इसका प्रूफ यहाँ पर नहीं करना है। क्यू एक्स को आप क्या कहोगे, कोशिएंट, और आर एक्स को हम कहेंगे रिमाइंडर। नेक्स्ट है रिमाइंडर थ्योरम। ये थ्योरम क्या कह रही है कि अगर एफ एक्स आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है, देन एफ एच इज रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एच। दैट मीन्स अगर आपने एफ एक्स को डिवाइड किया है एक्स माइनस एच से,
तो यहाँ जो आर एक्स की वैल्यू आनी थी, जो यहाँ पे रिमाइंडर आना था, वो किसके इक्वल आएगा कि आपने जस्ट एक्स की जगह यहाँ पर एच पुट कर दो। हमें ये प्रूव करना है कि आपने एक्स माइनस एच को जब डिवाइड की, एफ एक्स को जब डिवाइड किया है एक्स माइनस एच से, तो जो रिमाइंडर की वैल्यू है तो वो कितनी आनी चाहिए, एफ ऑफ एच। हमें ये प्रूव करना है। तो अभी हमने किया था बाय डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। क्या करोगे आप, यहाँ पे एक कोशेंट लिखोगे क्यू एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स इंटू एच मल्टीप्लाई विथ क्यू एक्स, एक्स माइनस एच मल्टीप्लाई करोगे आप कोशेंट से, प्लस आप लिखोगे यहाँ पे रिमाइंडर, देन पुट कर देते हैं हम। देखो क्या चाहिए, एफ ऑफ एच, मतलब आपको एक्स को क्या पुट करना पड़ेगा, एच, तो एक्स को हम पुट कर देते हैं एच, तो एफ एच इक्वल्स टू एच माइनस एच क्यू इंटू आर्ग्यूमेंट एच आर एच। ठीक है, तो यहां से वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0 इक्वल्स टू आर एच एफ एच। दैट मीन्स जो यहाँ पे वैल्यू थी वो किसकी वैल्यू थी, रिमाइंडर की। दैट मीन्स जो आपके पास रिमाइंडर है वो कितना आ गया, एफ ऑफ एच। हमने कोई एक पॉलिनोमियल ले लिया एक्स क्यूब प्लस 9x² माइनस 2। तो आपको चेक करना है कि जब आपने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया होगा x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो हमने किया अभी रिमाइंडर थ्योरम से कि रिमाइंडर आपके पास कितना आएगा, एफ ऑफ 2। तो क्या करोगे, यहाँ पर x की जगह हम पुट कर देंगे 2, तो आ जाएगा 2 क्यूब माइन प्लस 9x, x की वैल्यू 2² माइनस 2, दैट इज 8 प्लस 9 इंटू 4 माइनस 2, 8 प्लस 36 माइनस 2, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो ये वैल्यू आ गई 42। इसका मतलब जब आप x माइनस 2 को डिवाइड करोगे एक्स क्यूब प्लस 9x² माइनस 2 को डिवाइड करोगे x माइनस 2 से, तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा यहाँ पर 42। नेक्स्ट फैक्टर थ्योरम, इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, अगर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, देन द पॉलिनोमियल, तो इस पॉलिनोमियल को जब आप x माइनस अल्फा से डिवाइड करोगे तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। हम एग्जैक्टली डिविजिबल कब बोलते हैं, जब आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0। तो देखिए पहले क्या है, अल्फा इज रूट, किसका रूट गिवन है हमें, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 इक्वेशन का। तो अल्फा इसका रूट है तो ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाई किया होगा इसने, दैट मीन्स एफ ऑफ अल्फा भी आपके पास क्या आएगा, 0। अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं किसको, एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस अल्फा से, अगर ये इसका रूट है इसे डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि यहाँ पे एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होगा, कि हमें दिखाना है कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो आपके पास आना चाहिए 0। तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम क्या आएगा, या इसको क्यू एक्स लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये एक्स इंटू अल्फा, एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स बाय डिवीजन एल्गोरिदम प्लस रिमाइंडर। तो हम रिमाइंडर को लिख लेते हैं कैपिटल आर से। अब ऑब्वियसली एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को पुट कर देंगे अल्फा, एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू अल्फा माइनस अल्फा क्यू ऑफ अल्फा प्लस आर। एफ ऑफ अल्फा क्या गिवन है, 0, तो 0 इक्वल्स टू 0 प्लस आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, 0, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो जब हमने एक्स माइनस अल्फा को डिवाइड किया है, एफ ऑफ एक्स को डिवाइड किया है एक्स माइनस अल्फा से, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या हो गया कि एक्स माइनस अल्फा ने एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया है एफ ऑफ एक्स को। तो ये आपके पास है फैक्टर थ्योरम। और एक्चुअल में इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है कि अगर एक्स माइनस अल्फा डिवाइड कर रही है एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स को, तो अल्फा क्या होगा, उसका रूट। कन्वर्सली भी आप इसका प्रूफ कर सकते हो। तो कोई भी अगर आपके पास पॉलिनोमियल है, उसको हमने डिवाइड किया एक्स माइनस अल्फा से, अगर अल्फा उसका रूट है तो आंसर आ जाता है 0। ये आपको वैसे पहले से ही पता है, आप पहले भी कर चुके हो ये सब पॉलिनोमियल के बारे में। नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट एग्जाम्पल, शो दैट, हमें शो करना है ये जो पॉलिनोमियल है इज डिविजिबल बाय दिस टर्म। तो किससे डिविजिबल हमें प्रूफ करना है, 2x³ माइनस 3x² प्लस x। तो हम इसे पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, x आप कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा आपके पास, 2x² माइनस 3x प्लस 1। इसको फर्दर आप फैक्टराइज कर लीजिए, तो आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1
2x माइनस 1। तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाले ब्रैकेट से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 आया, x माइनस 1, ये इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 1/2। तो हमें बेसिकली ये प्रूव करना है एफ एक्स, इस पॉलिनोमियल को मान लेते हैं हम एफ एक्स, कि एफ एक्स इज डिविजिबल बाय, हमें क्या प्रूव करना है कि जो एफ एक्स पॉलिनोमियल है इससे डिविजिबल हो रहा है, मतलब इन फैक्टर से डिविजिबल हो रहा है। तो हम इन फैक्टर के लिए अलग अलग प्रूव कर देंगे कि एक्स से डिविजिबल है, एक्स माइनस 1 से डिविजिबल है, एक्स माइनस 1/2 से डिविजिबल है। तो पॉलिनोमियल एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स माइनस 1 की पावर 2n, एक्स की पावर 2n माइनस 2x माइनस 1। तो हमें प्रूव करना है कि एक्स इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, एक्स माइनस 1 इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, एक्स माइनस 1/2 इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कह रही थी, अगर इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, अगर अल्फा किसी इक्वेशन का रूट है, किसी पॉलिनोमियल का इक्वेशन का रूट है, तो क्या होगा, वो एग्जैक्टली उसको डिवाइड करेगा। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि एक्स को आप पहले क्या लिख सकते हो, फर्स्ट से आपके पास वैल्यू क्या ऑब्टेन होगी, x इक्वल्स टू 0, नेक्स्ट से x की वैल्यू 1, नेक्स्ट से x की वैल्यू 1/2। तो अगर मैंने प्रूव कर दिया x इक्वल्स टू 0 इसका एक रूट है, इसका मतलब x माइनस 0 एग्जैक्टली डिवाइड कर जाएगा एफ एक्स को। अगर हमने प्रूव कर दिया x इक्वल्स टू 1 एक रूट है एफ एक्स का, तो x माइनस 1 एग्जैक्टली डिवाइड कर जाएगा। और सिमिलरली अगर हमने प्रूव कर दिया x इक्वल्स टू 1/2 इसका रूट है, इसका मतलब x माइनस 1/2 भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा एफ एक्स को। तो हम पहले x इक्वल्स टू 0 को इसका रूट शो करते हैं। रूट शो करने के लिए आपको क्या पुट करना है, x की वैल्यू 0 यहाँ पुट करते हैं, 0 माइनस 1 की पावर 2n, 0 की पावर 2n माइनस 2 इंटू 0 माइनस 1। तो ये क्या आएगा, माइनस 1 की पावर 2n, माइनस 1 की पावर 2n, देन 0 की पावर 2n 0, 0 माइनस 1। अब देखिए आपके पास माइनस की पावर 2n, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब माइनस की पावर आपके पास क्या होगी, इवन नंबर। तो माइनस 1 की पावर जब भी इवन नंबर होगी तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपके पास, इवन नंबर होगी तब 1, दैट मीन्स इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो एफ ऑफ 0 क्या हो गया, 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 0, यहाँ बोल सकते हैं 0 is a root of fx and this implies x minus 0। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, f of x is exactly divisible by x माइनस 0, या बोल सकते हैं x माइनस 0 इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली हम प्रूव करेंगे x इक्वल्स टू 1 के, हम प्रूव करेंगे कि 1 इसका एक रूट है। तो f ऑफ 1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस 1 की पावर 2n माइनस 1 की पावर 2n प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1, 0 की पावर 2n माइनस 1 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 1, 0 की पावर 2n 0 हो जाएगा, 1 की पावर 2n, 1 की कोई इवन पावर, 1 की अब वैसे कोई भी पावर करो, 1 की इवन पावर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। तो माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा 0। दिस इंप्लाइज 1 इज रूट ऑफ एफ एक्स एंड दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 1। कैसे आए ये, बाय फैक्टर थ्योरम जो भी हमने की थी। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है x इक्वल्स टू 1/2 को हम रूट प्रूफ कर देते हैं। तो f की पावर x की जगह हम 1/2 पुट करते हैं, तो 1 माइनस 1/2 की पावर 2n माइनस 1/2 की पावर 2n प्लस 2 इंटू 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू, तो हो जाएगा 1 की पावर 2n माइनस 1/2 की पावर n, वो कैंसिल हो जाएंगे, फिर यहाँ पे 1 माइनस 1 बचेगा, ये भी आ जाएगा 0। तो सिमिलरली हमने ये भी प्रूफ, सिमिलरली सेम वही तरीके से
1/2 अगर रूट है एफ एक्स का तो एफ एक्स एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा बाय एक्स माइनस 1/2। तो हमने 3 फैक्टर लिए और तीनों को अलग अलग से प्रूव कर दिया कि तीनों इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब उनका प्रोडक्ट भी इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। यही हमें इसमें प्रूव करना था। सिंथेटिक मेथड, तो हमने इसका एक पॉलिनोमियल ले लिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15। अगर मुझे इसको डिवाइड करना है x माइनस 3 से, तो आप कैसे करते थे? जो जर्नल मेथड करते थे x माइनस 3, यहाँ पे आपने पॉलिनोमियल लिख दिया, ऐसे ही करते थे। फिर यहाँ पर हम लेते थे x स्क्वायर लेंगे कि यहाँ पे x क्यूब आना चाहिए, तो आपके पास ये आएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। उसके बाद आप इसे ऐड करोगे, साइन चेंज रहता था, 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 15। फिर आपको चाहिए 8x स्क्वायर, तो यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे इस x को? 8x से। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर यहाँ पर? 8x स्क्वायर माइनस 24x। फिर से साइन चेंज, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे, 28x माइनस 15। तो आप इस x को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 28 से। 28x माइनस 84 माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर से इनको क्या करोगे? ऐड। ये आ गया 69। दैट मीन्स जब आपने एफ एक्स को x माइनस 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 69 और क्वोशिएंट आ गया x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 28। ऐसे ही करते थे। उसके बाद हम ऐसे ही करते थे आप, बट हम यूज कर रहे हैं ये कैलकुलेट करने के लिए सिंथेटिक मेथड। सिंथेटिक मेथड इससे बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है, फास्ट मेथड है वो मेथड के लिए आपको क्या करना है? सिंथेटिक मेथड के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपके इनके पास कॉफिशिएंट है, आप कॉफिशिएंट लिखते जाइए। सबसे पहले एक्स क्यूब का जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है उसका कॉफिशिएंट लिखिए। ये कॉफिशिएंट क्या है इसका? 1। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लिखिए 5। फिर आप एक्स का कॉफिशिएंट लिखोगे 4। फिर आप कांस्टेंट टर्म लिखोगे माइनस 15। सपोज अगर इसमें बीच में कोई कॉफिशिएंट प्रेजेंट ना होता, जैसे कि अगर सपोज इक्वेशन ये होती एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 15, तो आप क्या लिखते हैं? पहले एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 1, देन आप एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या लिखोगे? 0। आपको 0 मेंशन करना है, उसको स्किप नहीं करना क्योंकि उसका कॉफिशिएंट है बट वो 0 प्रेजेंट है। देन 4 एंड फिर माइनस 15, हम ऐसे लिखते हैं। बट अभी इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। तो हम पहले करेंगे ऐसे, आप लिख दोगे सारे कॉफिशिएंट। उसके बाद आपको देखो डिवाइड किससे करना है? x माइनस 3 से। तो जब इसको इक्वल रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो आप यहाँ रखोगे 3। ये आपका पहला स्टेप होगा। उसके बाद हमें क्या करना है? इस 1 को आपने लिख देना है यहाँ पे एज इट इज 1। ठीक है। अब क्या करेंगे? जो यहाँ जो भी आंसर आएगा, जो भी वैल्यू है, उसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे। कितना आ गया? 3। उसको यहाँ लिखोगे 3। फिर आपने यहाँ करना है ऐड। 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8। 5 प्लस 3 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 8। फिर क्या करेंगे हम? जो दोबारा से यहाँ जो वैल्यू आएगी ना, जो भी वैल्यू नीचे आ रही है, उसको फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, जो बाहर एलिमेंट है 3। 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? 24। तो वो 24 आपको यहाँ लिखना है 24। फिर से हमें इन्हें क्या करना है? ऐड। तो ऐड करेंगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28। फिर से जो आपको यहाँ पे आंसर ऑब्टेन हुआ है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे इस 3 से। 28 इंटू 3 आपके पास कितनी हो जाएगी वैल्यू? 84। फिर से इनको ऐड करोगे, जो भी माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी? 69। तो जो लास्ट में आपके पास वैल्यू आई, ये आपके पास आता है सिंथेटिक मेथड में रिमाइंडर। यहाँ भी देखो, जब आपने नॉर्मल डिवाइड किया था तब भी आपके पास क्या आया था? 69। दोनों में आपके पास सेम ही आएगा। तो सिंथेटिक मेथड आपके पास थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाता है। उसके बाद हमें कोशिएंट निकालना है कि कोशिएंट कैसे आया। यहाँ से मैंने सिंथेटिक मेथड से रिमाइंडर तो बता दिया, बट कोशिएंट कैसे आएगा देखिए। अब 69 को छोड़ के जो आगे वाली वैल्यूज है, देखो इक्वेशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी? एक्स क्यूब से। तो हम एक्स क्यूब नहीं लेंगे, अब जो पहली टर्म है ना, यहाँ पे जो पहली टर्म हुई है, इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से, जो इक्वेशन की डिग्री है उसे कम से, एक्स स्क्वायर से। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से, लास्ट में मतलब एक्स की पावर 0 से 1 से। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 8x, फिर ऐड कर दोगे प्लस 28। तो ये आपके पास होगा कोशिएंट।
ये आपके पास है सिंथेटिक मेथड। देखो कितना इजी हो गया, फटाफट सॉल्व हो जाएगा जब आप ऐसे करोगे सिंथेटिक मेथड से। अगर यहाँ पे देखो रिमाइंडर है जो, वो आ जाता 0, तो इसका मतलब क्या हो जाता, 3 इस इक्वेशन का रूट बन जाता। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो 3 इस इक्वेशन